नमस्कार, द एज न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा ऐसे में लगातार जो है इस कोरोना जैसी महामारी में जो है राजनीति का जो सरगर्मी है वो बहुत तेज़ है। लेकिन तेज़ सरकार मतलब तेजस्वी सरकार और तेज़ रफ्तार करके ये स्लोगन कुछ दिन पहले आया था और उसमें जो छात्र राजद की टीम थी उनकी एक अहम भूमिका थी। हम बात करेंगे, हमारे साथ आकाश यादव है जो राजद छात्र प्रकोष्ठ के परिषद अध्यक्ष हैं। बात करेंगे, क्या कहेंगे आकाश जी। लेकिन हम सबसे पहले जो है आपसे संगठन के बारे में बात करेंगे। आप लोग तेजस्वी सरकार तेज रफ्तार की बात करते हैं, लेकिन जब संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं से ऑफ कैमरा बात होती है तो उनकी बहुत सारी परेशानी है। चाहे वो युवा प्रकोष्ठ की बात करें, चाहे अगर मुख्य प्रकोष्ठ की बात करें, तो उसमें भी जो भी लिस्ट है वो आपको पता है। कैसे दूर करेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपनी न्यूज़ चैनल्स पे, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार का जो पूरा पारिवारिक रिश्ता हर एक कार्यकर्ताओं के साथ है, वो बिल्कुल एक परिवार की तरह है। एक परिवार में जहाँ 5 पुत्र होते हैं, उस घर में भी थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता है। तो वो थोड़ा बहुत मनमुटाव हर दल में, हर संगठन में होता है, और वो पूरा मनमुटाव एक घर के आंगन ही में होता है। घर के बाहर, जब आंगन के बाहर जब हम लोग निकलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही बनकर, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही बनकर, तो हम लोग जनताओं की समस्या से लड़ते हैं, ना कि अपने मनभेद वाले मुद्दों को लेकर लड़ते हैं। तो हम लोग का हमेशा ये प्रयास होता है कि सभी को मान सम्मान, जो उनकी मांग होती है उनको पूरा किया जाए। लेकिन सबको खुश नहीं कर सकते हैं, ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। तो हम लोग का ये प्रयास होता है कि हम लोग अपने मन मुटाव, भेदभाव को, सब चीज़ को ख़त्म कर कर जनता के समस्या को मिटाने का काम करें। लेकिन जो भी अंदरूनी जो मतभेद है, जो भी अंदरूनी बातें दिख के आती है, हम खुले तौर पे करें। आपके कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो युवा मोर्चा के जो परिषद अध्यक्ष हैं उन पे आरोप लगाते हैं, जो संगठन में ध्यान नहीं दे रहे हैं वगैरह वगैरह। इस पे क्या आप लोग मतलब प्रकोष्ठ भले अलग अलग प्रकोष्ठ हो, पार्टी तो एक ही है, सबका काम यही है कि कैसे जनता को अपने पार्टी से जोड़ना है और समस्या को हल करना है। उसमें अगर संगठन कमज़ोर पड़ जाती है, लोगों की समस्या आती है, तो क्या उसे दूर कर पाएंगे? देखिए, ये हमारे पार्टी फोरम की बात है, पार्टी के अंदर की बात है। अगर जो भी कार्यकर्ताओं को अगर उनके मांगों को या फिर उनके मान सम्मान के साथ अगर थोड़ा बहुत भी समझौता होता है, तो वो पार्टी फोरम पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जगदानंद सिंह जी हैं, उनसे वो लोग आराम से मिलकर अपनी बातों को रखें, और जो भी बातें होंगी पार्टी उसको मिल बैठ कर सुलझाने का काम करेगा। कुछ दिन पहले एक स्लोगन आया था, तेज सरकार तेज रफ्तार। इसमें छात्र राजद की जो भूमिका है वो क्या है, और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप लोगों की भूमिका क्या है, क्या तय करने वाले हैं? देखिए, हम लोगों के नेता श्री तेज प्रताप यादव भैया और तेजस्वी यादव भैया के जो कार्यकाल को हम लोगों ने देखा 20 महीने के सरकार में, जो जनता ने हम लोग को मौका दिया था हमारे नेताओं को, तो उस पूरे कार्यकाल को देखकर और दोनों भाई के प्रेम को देखकर हम लोगों ने एक स्लोगन निकाला, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेज रफ्तार कहने का सेंस था कि 20 महीने की सरकार में जब हमारे नेता उप मुख्यमंत्री थे और एक नेता हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, तो 20 महीने की सरकार में उन लोगों ने बिहार में 5-5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने का काम किया, जिसको कि सरकार बैंक जो वोट लुटेरे सरकार है नीतीश कुमार जी, जनादेश का अपमान करने के बाद उस पर अरंगा लगाने का काम किए। 20 महीने के सरकार में हम लोगों ने पूरे बिहार के जितने फर्जीवाड़े प्राइवेट नर्सिंग होम हुआ करते थे उनको हम लोगों ने बंद करवाने का काम किया। जितने फर्जी एएनएम को डिग्री बांटने वाले जो कॉलेज, जो पैसा लेकर डिग्री बांटने वाले कॉलेज थे, जो पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री जो थे भाजपा के, उनके द्वारा जो चलाया जाता था, उसको हम लोगों ने बंद करवाने का काम किया। बिहार के गाँव के सड़कों को हम लोगों ने हाईवे से, मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम किया, जिसका एक उदाहरण आपका जीपी सेतु है, एक उदाहरण डोरीगंज आरा वाला पुल है। तो जो 20 महीने के कार्यकाल में जो काम का जो तेज़ी हम लोगों ने देखा, जो दोनों भाई के एकता वाले काम का जो रफ्तार जो हमने देखा, तेज़ रफ्तार, वही तेज़ रफ्तार चाहिए और तेजस्वी सरकार चाहिए। ये हम लोग पूरे छात्र राष्ट्रीय जनता दल समेत पूरे बिहार के छात्र युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। आकाश जी, हम बात करते हैं चुनाव की, तो चुनाव प्रत्येक क्षेत्र में होता है, यूनिवर्सिटी में भी चुनाव होता है। लेकिन अगर आप लोग इस महीने में कहते हैं जो हमारा छात्र संगठन सबसे मजबूत है और हमने बहुत काम किया है, लेकिन इस बार की जो चुनाव हुई तो एक नई पार्टी कह सकते हैं, जो जाप पार्टी पप्पू यादव की, उनके पार्टी के लोग जीत जाते हैं पटना विश्वविद्यालय में, और जगह भी अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं। तो फिर कहाँ आप लोगों को तो पसंद नहीं, लोग कर रहे, आप इतनी बातें कर रहे हैं तो। मैं आपको थोड़ा ध्यान से एक चीज़ बता दूं जरा आपके मीडिया के माध्यम से, कि किसी भी चुनाव में हार और जीत से
हमारा लड़ाई कभी भी किसी संगठन से और किसी भी दल से नहीं होता है। हमारा लड़ाई जनता के समस्याओं से और जनता के समस्याओं को बढ़ावा देने वाले लोगों से होता है। जन अधिकार पार्टी का आपने नाम लिया संगठन का, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जन अधिकार पार्टी में जितने भी लोग हैं वो हमारे कहीं ना कहीं वो राजद के ही लोग हैं। उनके जो नेता हैं पप्पू यादव जी, वो भी गुरु हमारे ही नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को ही मानते हैं। लेकिन आप लोग अभी अपनाए तो नहीं है ना? मैं आपको बता देता हूँ, जो बिखराव होता है उस बिखराव का नतीजा होता है। और मैं आपको ताज़ा अपडेट दे दूं कि जो छात्र के अध्यक्ष मनीष यादव जी जो थे, जो भी जेल में हैं, आंदोलन कर रहे थे छात्रों के मुद्दों को लेकर, उन्होंने जन अधिकार से इस्तीफा दे दिया, जन अधिकार पार्टी से। आप अगर करंट में अगर जाके करते हैं तो फुल मैंडेट से भारतीय जनता पार्टी भी देश में सरकार बनाने का काम किया, लेकिन क्या जनता को खुश कर पाई? हम लोग सत्ता में जाने से ज़्यादा जनता के दिल में जाने पे विश्वास करते हैं। और ये विश्वास ही नहीं, ये दावा है हमारा कि एकमात्र पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और छात्र राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी प्रकोष्ठ है जिसने छात्रों के हर मुद्दे पे सड़क पे संघर्ष करने का काम किया। आप बैंक एसएससी घोटाला देख लीजिए, आप एससीटी घोटाला देख लीजिए, और यही वो प्रशांत किशोर थे, पीके नीतीश कुमार के लोग, जो राज्यपाल के पास मिलकर बैलेट बॉक्स का डिब्बा जाकर देने का काम किए थे, फर्जी तरीके से चुनाव लड़वाने का और जितवाने का काम किए थे। उसके लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किया। तो हम लोगों का कभी भी उद्देश्य सत्ता में और जाने का नहीं रहा। हमेशा उद्देश्य ये रहा कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं या जो बैठेंगे वो जनता के समस्याओं को समाधान करने के लिए सजग रहें और सतर्क रहें। आपने कहा जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब क्या लग रहा, मतलब इसके पीछे वजह क्या रही होगी और क्यों हुआ ऐसा? देखिए, वजह दो तरीके का चीज़ होता है। मैंने आपको बार बार कहा कि राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ा परिवार है। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ही वो नेता हैं, बिहार के मास लीडर हैं, जिनसे ही सारे नेता निकले हुए हैं, सारे नेता राजनीति कर रहे हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि उन लोगों का थोड़ा टीआरपी हाई हो जाएगा। बिहार में जितने नेताओं का अगर देख लें तो वो सारे नेता कहीं ना कहीं आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के ही विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके निकले हैं और विधायक, मंत्री और कुर्सी पर बैठने का काम किए। वो ताकत हमारे नेता ने दिया। तो जब परिवार बड़ा होता है तो बहकाने वाले भी लोग बहुत होते हैं। कोई भटक जाते हैं, जब उनको सच्चाई दिख जाता था फिर वो वापस आ जाते हैं। आप देख लीजिए ना, जितने भी लोग दल से युवा हो गए या चाहे छात्र हो गए, उनको लोग बरगलाने का काम किए। तो बरगलाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब बात हमारी जनता की जब आता है तो सारे लोग हम लोग एक हो जाते हैं। तो बस यही फ़र्क है। जाप के जो छात्र संघ के बने हैं पीयू के, उनका विचार जो है जाप पार्टी से नहीं मिलता। मैं तो आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि जाप के जो सुप्रीमो हैं आदरणीय श्री पप्पू यादव जी, वो हमारे नेता को अपना गुरु मानते हैं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को। थोड़ा समय लगेगा, उनको थोड़ा और जो घूम रहे हैं, जितना वो समझ रहे हैं, दुनियादारी का माहौल देख रहे हैं, जब उनका भी आँख खुल जाएगा कि नहीं सही जगह राष्ट्रीय जनता दल है। आप लोगों ने एंट्री बंद कर दिया है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एंट्री एग्जिट राजनीति में नहीं होता है, कभी भी नहीं। एंट्री हम लोग नेता कुछ समझौता करते हैं, उनके नाम कुछ बोलते नहीं, बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। देखिए, हम अपने पार्टी में 3 नेता का बयान को तवज्जो देते हैं। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी यादव भैया और श्री तेज प्रताप यादव भैया। और हम अगर जनता के समस्याओं के लिए अगर हमें कुछ भी करना होगा, उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो हम कुछ भी करने को तैयार होंगे। विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते हैं। आपने ये कहा कि पप्पू यादव जी को हम लोगों ने एंट्री बंद कर दिया, चाहे वो कर दिया। और पप्पू यादव जी जिस तरीके का काम करते हैं, जिस तरीके का जो उनका रहता है, हमें तो नहीं लगता है कि वो कहीं आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ बात करते हैं। हाँ, वो भी थोड़ा भटके थे। उन्होंने भी कहा था कि लालू प्रसाद जी के दोनों बेटा चुनाव जीत जाएंगे तो संन्यास ले लेंगे। ले लिए संन्यास। दोनों बेटा जीते भी, सरकार में आए भी, उप मुख्यमंत्री भी बने, स्वास्थ्य मंत्री भी बने, हो गया। तो होता है, हमारे दल का दिल बहुत बड़ा है। हमारा दल बहुत जल्दी किसी को माफ़ कर देते हैं। आप जनता के समस्याओं का समाधान करने का तरीका लाइए, सब चीज़ माफ़ हो जाएगा। नीतीश कुमार जी को भी तो आदरणीय नेता लालू यादव जी ने माफ़ किया था। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सामंतवादी ताकत को, देश के तोड़ने वाले ताकतों को रोकने के लिए भी तो नीतीश कुमार जी को माफ़ करने का काम किया। और उनका दिल देखिए, मैं सलाम करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य को, जिनका दिल इतना बड़ा है कि देश को तोड़ने वाले ताकतों को रोकने के लिए वो लोग किसी को भी माफ़ कर देते हैं। और वो अलग बात है कि लोग पीठ में चाकू भोंक दे, धोखेबाजी कर दें, वो उनका नज़रिया है। लेकिन हम लोगों ने ना तो बिहार की जनता के साथ कभी गलती किया और ना ही किसी भी नेता कार्यकर्ता के साथ गलती करने का काम किया। जी, हमारे साथ आकाश यादव जी थे। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जी न्यूज़। नमस्कार।